ओके, वेलकम बैक अगेन बेटा। आज हम लोग हमारा जो एनसीईआरटी का टॉपिक है, नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया, कंप्लीट बेसिक इंट्रोडक्शन था लिविंग बीइंग के बारे में, ठीक है ना। अब बात करते हैं चैप्टर 8 सेल। सब लोगों को पता है कि सर सेल ये होती है, सेल ये काम करती है, सेल के अंदर ये ऑर्गन्स होते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एक जीवन की इकाई। सबसे पहले बात करें यूनिट, इकाई। इकाई मतलब वो यूनिट जिससे आपका नॉर्मली क्या है, कोई भी जीवन स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैं बात करूं, अगर आपको एक क्वेश्चन आता है आपके पास कि सेल जो है वो यूनिट ऑफ लाइफ है, अब क्या ये ह्यूमन के ऊपर आप लोग अप्रूव कर सकते हो? क्वेश्चन आ गया। अब क्या बच्चा सर क्वेश्चन तो देखेगा कि हमने पढ़ रखा है कि सेल जो है यूनिट ऑफ लाइफ है, लेकिन ह्यूमन के ऊपर अप्रूव कर सकते नहीं अप्रूव कर सकते, ये कोई आइडिया नहीं है हम लोगों को, ठीक है। तो बात करें अगर हम लोग ह्यूमन के ऊपर, तो मैंने आप लोगों को अभी भी बताऊं, मैं इससे पहले भी बात की थी रिप्रोडक्शन के अंदर, कि आप लोगों ने सबने क्या पढ़ा है, रिप्रोडक्शन पढ़ा है। क्या पढ़ा है? रिप्रोडक्शन पढ़ा है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन की हम लोग बात करें तो दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, यही होता है। और ह्यूमंस के अंदर कौन सा हो रहा है? सेक्सुअल होता है। सेक्सुअल जो है वो बाइपेरेंटल होता है, हमें पता है दो पेरेंट्स होते हैं भाई, सेक्सुअल में दो पेरेंट्स होते हैं, मेल और फीमेल। मेल और फीमेल दो पेरेंट्स होते हैं। बाई पेरेंटल है भाई, दो पेरेंट्स हैं। अब ये दोनों पेरेंट्स जो हैं ये नॉर्मली इसमें दो गैमेट्स बनते हैं, मेल्स में तो बनते हैं स्पर्म और फीमेल में बनते हैं ओवम। अब ये क्या है कि ये गैमेट्स जो बन रहा है, ठीक है ना। अब ये दोनों गैमेट्स फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या होता है, जाइगोट बनता है। अब जाइगोट क्या है, वो भी तो एक सिंगल सेल ही है, वो भी तो एक सिंगल सेल ही है, यानी कि मनुष्य का जीवन भी एक सिंगल सेल के फॉर्म में स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि इज देयर ह्यूमन स्टार्ट इट्स लाइफ इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल सेल, क्या ह्यूमन जो है एक सिंगल सेल के फॉर्म में स्टार्ट करता है? या ऑफ कोर्स, बिल्कुल, ठीक है। अब बात करते हैं कि सेल की डेफिनेशन सर कैसे दी जाए, ये यूनिट कैसे कहा जाए हम लोगों को। कई बार आता है सब आपसे किसी ने पूछा कि सेल जो है वो यूनिट है, या सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, आप कैसे अप्रूव करोगे? डेफिनेशन बताइए। तो एक बच्चा फटाक से खड़ा होता है, सर मैं बताता हूं, बोले क्या? सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ अ लाइफ। बेसिक यूनिट, एक शब्द आता है बेसिक। बेसिक यूनिट, बेसिक वर्ड बेटा किससे बना है? बेसिक। किससे बना है? बेसिक। और यूनिट का मतलब है इकाई। अब बेस क्या है? आधार। आधार, बेस क्या है? आधार। मैं बात करूं, सपोज दैट कि ये बिल्डिंग, एक कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग अपने आप में एक सेल है, ठीक है। सर बिल्डिंग अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि कोई मकान हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, तो मकान का बेस क्या है? नींव है, और वो दिख नहीं रही लेकिन है तो सही। ऐसे ही हमारी बॉडी की अगर हम लोग बात करें, आपकी और मेरी बॉडी की बात करूं, तो हमारी बॉडी में भी सेल्स हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देती, लेकिन क्या है, वो दिखाई नहीं देती है। और अगर सेल्स ना हो तो बॉडी का बनना पॉसिबल ना हो। कैसे भाई? आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, सेल आपस में मिलकर बनाती है क्या? टिश्यू। टिश्यू से बनता है क्या? टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम से क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है आपका? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनती है आपकी? बॉडी। अब देखना, अगर स्टार्टिंग में ये सेल नहीं होती तो क्या ये बनता टिश्यू? नहीं बनता। टिश्यू सिस्टम बनता? नहीं बनता। ऑर्गन बनता? नहीं बनता। ऑर्गन सिस्टम बनता? नहीं बनता। और ये बॉडी बनती। यानी इन शॉर्ट, अगर यहां से स्टार्ट नहीं होता तो हम लोग यहां तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। यानी एक सेल नहीं होती तो ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है, ये सारी की सारी चीजें जो है, ये बनना पॉसिबल नहीं होता बेटा। आई बात समझ में? तो सेल जो है बेसिक यूनिट है, पहली डेफिनेशन। अच्छा, बेस की मैं बात करूं, सपोज दैट कि एक रूम है, हम लोग रूम बना रहे हैं कोई भी, ठीक है। अब रूम क्या है? दीवारों से मिलकर बना है। अब दीवारें क्या है? ईंट। अब सुनना, जब एक कारीगर ने रूम बनाया था, ठीक है ना, तो वो रूम बना रहा था तो उसने क्या किया कि स्टार्टिंग में कभी एक ईंट ही तो लगाई होगी पहली। जब उसने पहली ईंट लगाई तो पहली ईंट लगाने के टाइम क्या था कि जब फर्स्ट ईंट लगी तो उस टाइम मैं आप लोगों को बताऊं कि ईंट लगने के बाद क्या था कि जैसे ईंट लगी दीवार बनी, एक दीवार बनी, दूसरी दीवार बनी। आई बात समझ में? अब जैसे वो दीवारें बनी तो दीवारें बनने के बाद पूरा हुआ, रूम हुआ। तो स्टार्टिंग में अगर वो एक ईंट ना लगी होती, एक ईंट नहीं होती, तो वो क्या है,
वो क्या है आप लोगों का? सेल। आई बात समझ में? तो सेल की दूसरी डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं, सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक, सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग बीइंग, सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग बीइंग। सेल्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है किसकी? लिविंग बीइंग की। एक क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ठीक है, सेल्स क्या है? ठीक है बेटा, तो ये सेल्स क्या है? किसी भी लिविंग बीइंग की क्या है? बेसिक यूनिट, यानी कि ठीक है बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि वो जीव जो है उसका स्टार्टिंग का निर्माण जो एक सेल से ही होता है। स्टार्टिंग का निर्माण किससे हो रहा है? वो एक सेल से, सेल के थ्रू ही होता है। फिर बात करते हैं अगर हम लोग सेकंड डेफिनेशन की, मैं आप लोगों को बताऊं तो सेल की एक डेफिनेशन कॉमन है, कई बार आती है, कई बार आती है कि सर सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग लाइफ। सेल इज अ स्ट्रक्चरल, इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें पता है कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं, लेकिन सबसे पहले स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है बेटा सिंथेसिस, यानी कि मेकिंग, किसी भी चीज का क्या करना? बनाना। अब बनाने के लिए वही क्राइटेरिया भाई, सेल है, ऑर्गन, वो टिश्यू बनाएगी, टिश्यू सिस्टम बनाएगी वो, ठीक है। टिश्यू सिस्टम से क्या होगा? ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, और ऑर्गन सिस्टम से क्या होगी आप लोगों की? बॉडी बनेगी। क्या होगी आप लोगों की? बॉडी बनेगी। यानी किसी भी बॉडी को बनाने के लिए स्टार्ट कौन कर रही है? सेल कर रही है। आई बात समझ में? इसलिए आप इसको क्या बोलते हो? स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हो। फंक्शनल थोड़ा सा ये अलग है, इसको हिंदी में बोलते हैं आप लोग संरचनात्मक, निर्माण की इकाई। किसकी इकाई? निर्माण की इकाई। फंक्शनल क्रियात्मक। अब एक क्रियात्मक, क्रियावर्ग किससे? कार्य से, यानी कि कोई भी काम है वो फाइनलाइज किस में हो रहा है? आप लोगों की सेल में हो रहा है। जैसे, या फिर इनिशियली वो स्टार्ट हो रहा है सेल से हो रहा है। जैसे आप लोगों ने सबने न्यूट्रिशन पढ़ा है 10th क्लास के अंदर, और उसमें आपने डाइजेशन भी पढ़ा हुआ। मैं अब इस डाइजेशन को आपकी सेल से जोड़ के दिखाता हूं, सुनिएगा बेटा ध्यान से, ठीक है। डाइजेशन को मैं आपकी सेल से जोड़ के दिखाता हूं। सपोज आप लोगों ने कोई भी फूड है उसको अपटेक किया, खाना खाया, खाना सबसे पहले कहां गया? आपके माउथ के अंदर गया, बकल कैविटी में गया, ठीक है। वहां से जाता है आपके ईसोफेगस में, ईसोफेगस में जाता है, ठीक है, खाने की नली में गया। अब ईसोफेगस के थ्रू ये खाना कहां जा रहा है आप लोगों का? स्टमक में जा रहा है भाई, स्टमक में गया, वहां पर क्या हुआ? डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गया, डाइजेशन स्टार्ट, ठीक है। स्टमक से जाता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। सुनिएगा बेटा ध्यान से, ठीक है। अब मैं एक बार बताता हूं आपको, हम लोग फूड क्यों लेते हैं? ताकि हमें क्या मिले? एनर्जी मिले। हमें क्या मिले? एनर्जी मिले, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो क्या हो गया? वो डाइजेस्ट हो गया। अब जो फूड था वो मॉडिफाइड होकर क्या हो गया? डाइजेशन क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ फूड इनटू वेरियस सब्सटेंसेस। भाई फूड का मॉडिफिकेशन है अलग अलग सब्सटेंसेस के अंदर, डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद क्या हो गया? ये कॉमनली किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? ये फूड, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब सुनिएगा बेटा, भाई खाना जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया कन्वर्ट, ठीक है। अब ये ग्लूकोज जो है ये जाता है आपके ब्लड में, कहां जाता है? आपके ब्लड के अंदर, राइट। अब ये फूड जो डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ब्लड के अंदर गया। आफ्टर दैट अच्छा, ब्लड में क्या है आप लोगों की? आरबीसी है, आरबीसी है, और आरबीसी के पास में क्या है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन हमें पता है, आप लोग लास्ट टाइम भी पढ़ चुके हो, हीमोग्लोबिन जो है वो दो कंटेंट से मिलकर बना होता है। एक तो होता है हीम तो है बेटा आपका पिगमेंट जो रेड कलर का होता है। अच्छा, कई टीचर बताते हैं सर हीमोग्लोबिन का कलर रेड होता है, मैं कहता हूं गलत। क्यों भाई? ये हीम पिगमेंट जो है वो Mg+ मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस के कारण, हालांकि आप लोगों के चैप्टर नंबर 17 में आएगा, अगर हम लोग हीमोग्लोबिन का प्रेसिपिटेट बनाए, अगर हम लोग लैब में ढंग से इसको कल्चर करें, तो आपका हीमोग्लोबिन जो है वो मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस के कारण कैसा दिखाई देता है? पर्पल, नॉट रेड। गलत है ये,
फिर सर आप गलत क्यों पढ़ा रहे हो, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, हमें तो लाल ही खून दिखाई देता है, बैंगनी तो किसमें है ही नहीं, हम लोग को एलियन थोड़ी है जो बैंगनी खून होगा हमारे अंदर, ठीक है। वो मैं प्रेसिपिटेट की बात कर रहा हूँ। फिर ये रेड कैसे होता है, रेड कैसे होता है, जब हीमोग्लोबिन के साथ में आपकी ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो ये बनता है HBO, हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, हीमबाउंड ऑक्सीजन हो जाता है, ठीक है ना। हीमबाउंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो आपका रेड कलर का दिखाई देता है, गॉट इट। इसीलिए हमारा खून जो है वो लाल कलर का दिखाई देता है, और यही कारण है कि मरने के बाद जो आदमी की बॉडी है वो नीली या बैंगनी कलर की पड़ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो आपकी बॉडी से रिपेल आउट हो जाती है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, देखो ये ब्लड हीमोग्लोबिन के पास गया, अब हीमोग्लोबिन क्या करेगा, इसको आप लोगों की सेल तक लेके जाएगा, कहां लेके जाएगा, सेल तक। आ गया वही वर्ड, सेल आ गया, सेल आ गया। हम किसकी बात कर रहे हैं, टॉपिक मत भूलिएगा ये, ठीक है, बीच की रामायण थी अलग है, ये केवल समझाने के लिए। हम बात करें कि सेल जो फंक्शन यूनिट है, यानी किसी भी फंक्शन का या तो एंड पॉइंट सेल के अंदर आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट सेल के अंदर आएगा, गॉट इट। जैसे ही सेल के अंदर गया, अब सेल में हमें पता है क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनती है, एनर्जी। अब हम लोगों ने खाना क्यों खाया था, ताकि हमें क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। तो फाइनल प्रोडक्ट कौन बना रहा है, आपका सेल। आई बात समझ में, इसीलिए आप लोग सेल को क्या बोलते हो, सेल इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ। किसी भी लाइफ की क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होती है, किसी भी लाइफ की क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होती है। ओके, अब मैं बात करता हूं एक दूसरे टॉपिक से। आप रेस कर रहे थे, कंटिन्यू टॉपिक। अब मैंने अभी आपको दो डेफिनेशन समझाई बेटा। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ अ लाइफ। बेसिक मतलब एक बेस, किसी भी जीवन का आधार तैयार करती है, मूलभूत इकाई, आधारभूत इकाई, ठीक है ना। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ। सेल जो है वो क्या है, एक किसी भी लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी कि किसी भी जीव का निर्माण जो है कोशिका के अंदर होता है। मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में अगर हमारे पास सेल नहीं होगी तो आपके टिश्यूज नहीं बनेंगे, टिश्यू सिस्टम नहीं बनेंगे, ऑर्गन्स नहीं बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेंगे, देन आपकी बॉडी का फॉर्मेशन भी पॉसिबल नहीं होगा। एग्जैक्टली। तो अगर बॉडी का मेंटेनेंस की रिक्वायर्ड है, अब हमें बॉडी का मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, हमें पता है ऑर्गन सिस्टम है, वो किससे बना, ऑर्गन से बना, टिश्यूज से बना, ठीक है। और इनिशियली वो किससे बने थे, सेल से। अगर सेल नहीं होती, ठीक है, फिर आपके पास मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि क्या सभी जीवों का जो जीवन है वो एक सेल के फॉर्म में होता है, या एग्जैक्टली। फिर मैंने बताया कि कई बार क्वेश्चन आता है, पेपर सेटर आपको क्वेश्चन दे देगा, तो ये स्टेटमेंट है, आप ह्यूमन के ऊपर अप्रूव करो। मैंने बताया था ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है। तो जाइगोट क्या है, अपने आप में एक इनिशियल सेल है, ठीक है ना। आज हम लोग केवल बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सेल के बारे में, बाकी उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के पास नेक्स्ट टॉपिक्स आएंगे। ओके, थैंक यू।